हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इस आशा के साथ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का डेट है 17 अगस्त। सो हम लोग बात करने वाले हैं 17 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार से भी हाल ही में जो है सौम्य स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह है सौम्य स्वामीनाथन और ये WHO में एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ किया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो फ्री में अपने राज्य के 12वीं क्लास में यानी कि 12th क्लास में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को वो फ्री में स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पंजाब। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इस स्कीम का नाम पूछ ले कि जो पंजाब राज्य की सरकार स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फ्री में, वो किस स्कीम के अंतर्गत कर रही है? स्कीम का नाम क्या है? उस स्कीम का नाम है पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम। ध्यान रखिएगा, पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है आपका कि डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा किसने किया? तो डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा किया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा या डिक्लेरेशन किया डिजिटल हेल्थ मिशन का। और ये डिजिटल हेल्थ मिशन जो है ये आयुष्मान भारत योजना की तरह चलाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या जरा देखिएगा। एक्चुअल में ये ऑनलाइन मोड में आपकी सारी जानकारियां, आपके हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियां ये कलेक्ट किया जाएगा। इसमें एक हेल्थ कार्ड में पूरी सेहत का रिकॉर्ड होगा। ठीक, जांच के पर्चे सहेजने से मुक्ति होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सब कुछ क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। आपकी सब कुछ सारे डिटेल्स आपके हेल्थ के सब कुछ क्या रहेंगे? ऑनलाइन मोड में रहेंगे। ठीक है, आपका एक यूनिक कोड, ठीक है, एक यूनिक कोड आपका जनरेट होगा और इस यूनिक कोड से ही आपका सब कुछ सारा कुछ सिस्टम ट्रेस किया जाएगा। मतलब आपके सभी हेल्थ से संबंधित जितने भी आपके एक्टिविटीज हैं वो सब इसी से ट्रेस किए जाएंगे। और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपना वो यूनिक कोड आईडी आप बताएंगे और उसके बाद वो आपके रिकॉर्ड को, जितने भी इसके पहले के आपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें आपने कर रखी होंगी, जो भी जांच करवा रखा होगा, जो भी रिपोर्ट आपका हुआ होगा, वो सब उस डॉक्टर को दिख जाएगा। ठीक है, और इसी में के अंतर्गत आप घर बैठे दवाई वगैरह भी मंगवा सकते हैं। तो इस स्कीम का एक फायदा ये भी है। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ मिशन फिलहाल के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया या कह सकते हैं डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, सवाल से पहले एक चीज और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसरो अकेडमी ने अपना ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दिया है और साथ साथ अपना ऑफिशियल जो है एप्लीकेशन भी। उस एप्लीकेशन को आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे 2 ऑफिशियल नंबर है, किसी भी टाइम आप इस पर फोन करके कोई भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं इसरो अकेडमी से रिलेटेड। ठीक है, हमारे 3 पेड बैचेज आ चुके हैं। बैंक रेगुलर बैच 5 महीने का बैच है, 1100 रुपया उसकी टोटल फीस है। 19 अगस्त से ये बैच स्टार्ट है, दोपहर में 11 से 1 बजे तक। वहीं रेगुलर SSC बैच 7 महीने का बैच है, मात्र 1500 रुपया में है। ये भी 19 अगस्त से स्टार्ट है और 3 से 5 की टाइमिंग में ये बैच स्टार्ट होगा। इन दोनों को एक साथ भी आप कर सकते हैं। 2400 रुपया इसकी फीस होगी, मात्र बैंक और SSC दोनों मिलाकर। ठीक है, आपको एक बात और बता दें साथ ही साथ कि ये सारे क्लासेज आपको ऑनलाइन मोड में मिलने वाले हैं। इसका ऑनलाइन लाइव क्लास आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको लाइव क्लास के अलावा इसमें आपको जो है पेड वीडियोज, इसका रिकॉर्डेड वीडियोज भी आपको मिलेगा। आप दोनों चीजें आपके साथ रहेंगी, लाइव क्लास भी आप देखेंगे और उसी वीडियो का रिकॉर्ड फॉर्म भी आपको मिलेगा। तो कभी भी कितनी भी बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ST का डिस्कशन वीडियो भी आपको मिलेगा, स्पीड टेस्ट भी मिलेगा यानी कि मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट का डिस्कशन वीडियो मिलेगा, क्विज मिलेगा, टॉपिक वाइज PDF मिलेगा। तो सारी फैसिलिटीज आपको है मात्र और मात्र 1100 या 1500 रुपए में, जो भी आप बैच सेलेक्ट करते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू में आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन या फीचर्स का बैच आपको उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। जितने भी लोग इस पे इंटरेस्टेड हो, अगर कोई तरह का कंफ्यूजन हो तो हमारे दिए गए उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर वनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, आवर वनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है?
तो ये पुस्तक लिखा है दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, दलाई लामा एक धर्मगुरु हैं, आप जानते हैं, तिब्बत से बिलोंग करते हैं। दुनिया भर के लगभग 43% स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा नहीं है। यह रिपोर्ट किसने जारी किया? तो फिलहाल के लिए यह रिपोर्ट जारी किया है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया भर के 43% मतलब क्या, तकरीबन हर 5 में से 2 स्कूल, हर 5 में से 2 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बुनियादी हाथ धोने की सुविधाएं नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसको इंडियन कोस्ट गार्ड भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या फिर IGC, इन शॉर्ट में क्या कहेंगे आप इसे? IGC ने चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम क्या रखा है? सार्थक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और इस सार्थक जो है गश्ती जहाज को बनाया किसने है? गश्ती जहाज मतलब पेट्रोलिंग, ध्यान रखिएगा। तो जो कहीं पर निगरानी करता है उसे गश्ती जहाज कहते हैं। तो इसको बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। ध्यान रखिएगा, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 दवाई पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए कोविड-19 की दवाई के लिए अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह बनाया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया है हमारे देश के नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर है मिस्टर VK पॉल। इन शॉर्ट में क्या मैंने पूरा नाम है इनका विनोद कुमार पॉल। तो विनोद कुमार पॉल को, ये एक हेल्थ एडवाइजर भी हैं, तो इनको जो है बनाया गया इसका अध्यक्ष। ये हमारे भारत के नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर भी हैं। ठीक है ना, तो विनोद कुमार पॉल, या फिर आप इन शॉर्ट में नाम याद रखिएगा VK पॉल भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो आप अगर ध्यान रखेंगे कि विनोद कुमार पॉल और VK पॉल अलग अलग नहीं है, तो आपको ध्यान में रहेगा तो आप जवाब दे पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प किस बैंक द्वारा पेश किया गया? अच्छा देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की बजाय इसको इन शॉर्ट में और क्या कहते हैं? KCC। ठीक है, KCC 1998 में हमारे भारत में इसको नाबार्ड ने शुरू करवाया था। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ने शुरू करवाया था 1998 में। तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC समीक्षा विकल्प किस बैंक के द्वारा पेश किया गया? तो ये पेश किया गया है SBI के द्वारा। योनो किसान ऐप भी इनका चलता है, तो इसके माध्यम से इन्होंने इसे जो है फिलहाल के लिए समीक्षा को पेश किया है। ठीक है, तो SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो किसानों को उनके द्वारा, उनके पास जितने भी अरेबल लैंड है, खेती योग्य भूमि जो है, उस खेती योग्य भूमि यानी अरेबल लैंड के आधार पर उनके उत्पादकता क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनको एक कार्ड इशू किया जाता है बैंक के तरफ से। उस कार्ड में कुछ लिमिट्स होते हैं, कुछ वैल्यू की लिमिट होती है। उस लिमिट को ही वो किसान 1 साल तक किसी भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के ऋण के रूप में बैंक से लोन लेने के रूप में यूज कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक नियम बनाया गया है किसी एक एरिया में 30,000 रुपये, 30,000 रुपया पर बीघा जो है ये दिया जाएगा, KCC की लिमिट होगी। अब किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कि 5 बीघा जमीन है, तो इसका मतलब कि उसको जो किसान क्रेडिट कार्ड इशू होगा उसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होगी? 1.5 लाख रुपया होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि किसान क्रेडिट कार्ड के उस कार्ड को अगर वो किसान रखता है अपने पास, तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के 1,50,000 रुपये वो बैंक से लोन ले सकता है बिना किसी फॉर्मेलिटी के। ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 7% का। 7% इस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, जबकि इस पर ध्यान रखिएगा, इस पर 3% का सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सब्सिडी भी आपको मिलता है यानी किसान को मिलता है। तो अगर आप टाइम पर अपना लोन रीपे कर देंगे तो आपको 3% का सब्सिडी यानी कैशबैक मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको मिला देना कितना हुआ? 4% ही देना पड़ेगा। 3% आपने सब्सिडी दे दिया तो पा लिया तो ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहां पर कि ई-बाइक-गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ई-बाइक-गो ने फिलहाल के लिए हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है? तो ई-बाइक-गो जो है एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स को किराए पर देती है चलाने के लिए। ठीक है, तो किराए पर चलाने के लिए देने वाली ये संस्था है और इसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरभजन सिंह को।
अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम किस नाम से प्रारंभ किया है? तो फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम जो है लीप के नाम से प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी किस राज्य ने दिया है? तो 4 मेगा परियोजना, पेयजल परियोजना, ड्रिंकिंग वाटर एक जो है प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। अच्छा, अब इससे बेनिफिट क्या होगा जरा देखिएगा। तो बेनिफिट क्या है, 911 गांवों में 6.07 यानी 6.07 लाख पॉपुलेशन को शुद्ध पेयजल की सुविधा दी जाएगी इस परियोजना के अंतर्गत। इस प्रोजेक्ट का ये लक्ष्य है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य भारत सरकार ने किस वर्ष तक का रखा है? मतलब ये कि सरकार ये कह रही है कि किस वर्ष तक, 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक या 2040 तक, किस वर्ष तक हमारे देश में सड़कों के में पर होने वाले हादसों से मृत्यु दर 0 हो जाएगी। तो सड़कों पर होने वाले हादसों से मृत्यु दर 0 करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है 2030 तक का। तो शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य भारत सरकार ने किस वर्ष तक का रखा है? 2030, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अमेजन के द्वारा कौन सा विक्रेता संचालित अभियान लॉन्च किया गया है? तो अभी अमेजन ने विक्रेता संचालित अभियान लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? इतना आसान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतना आसान है विक्रेता संचालित अभियान है। एक विक्रेता यानी सेलर्स जो है वो अब इस अभियान में, इस कैंपेनिंग में हिस्सा लेते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि इससे जुड़ना, इससे वस्तुएं खरीदना बहुत आसान है। साथ ही साथ और भी विक्रेता यहां से जुड़ सकते हैं अपने वस्तुओं को बेचने के लिए। अमेजन आप जानते हैं कि ये एक ई कॉमर्स कंपनी है यूएसए की। ठीक, साथ साथ 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में, कौन है? मिस्टर जेएफ बेजोस। तो जेएफ बेजोस जो इसके सीईओ हैं वो दुनिया के इस समय सबसे अमीर व्यक्ति हैं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अगर पूछा जाए तो जेएफ बेजोस। और किसके मालिक है? अमेजन के सीईओ हैं वो। यूएसए की कंपनी, 1994 में इसको बनाया गया था। वाशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। अब देखिए, चूंकि आपको पता होगा कि 16 अगस्त को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि होता है, तो 16 अगस्त को यह डिक्लेरेशन किया है सरकार ने कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अब किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों को जोड़ता है। किसको किसको? ये जोड़ता है राजस्थान को, एमपी को और यूपी को। अब यहां पर सवाल यह है कि सर ये डिक्लेरेशन किस राज्य सरकार ने किया है? तो एमपी की राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे होगा। 3 राज्यों को जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। अब बात करते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब था सौम्या स्वामीनाथन को, जो कि WTO की एक साइंटिस्ट हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ किया है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। ठीक है ना, और इस स्कीम का नाम क्या था? पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। ठीक है, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को ये दिया जाएगा। अच्छा, डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किस तर्ज पर ये स्कीम है? तो ये मिशन किस तर्ज पे काम करता है? आपके भारत में भी आयुष्मान भारत योजना जो चले तो उसी तर्ज पर यह भी काम करता है। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा? दलाई लामा ने, एक धर्मगुरु है तिब्बत के। दुनिया भर के लगभग 43% स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने का सुविधा नहीं है। यह रिपोर्ट किसने जारी किया? तो WTO ने जारी किया। यानी हर पांच में से दो स्कूल ऐसे हैं जहां पर बुनियादी हाथ धोने का जो है वो सुविधा नहीं है, तो WTO ने। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG ने चौथे अपतटीय गश्ती जहाज का यानी पेट्रोलिंग शिप का नाम क्या रखा है? तो सार्थक रखा है। और इसको बनाया किसने? गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने।
कोविड-19 दवाई पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हमारे देश के नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर है मिस्टर विनोद कुमार पॉल यानी वीके पॉल, और उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि हेल्थ एडवाइजर का काम करते हैं नीति आयोग में। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी समीक्षा विकल्प किस बैंक के द्वारा पेश किया गया? तो एसबीआई के द्वारा पेश किया गया। ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरभजन सिंह को बनाया है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक यानी ई बाइक को किराए पर चलाने के लिए देती है ये संस्था। फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम किस नाम से प्रारंभ किया है? तो लीप के नाम से प्रारंभ किया है। 4 मेगा पेयजल परियोजना की मंजूरी किस राज्य ने दिया है? तो उड़ीसा राज्य ने दिया है। इसमें तकरीबन 911 गांवों को कवर किया गया है। ठीक है। शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य भारत सरकार ने किस वर्ष का रखा है? तो 2030 का रखा है। अमेजन के द्वारा कौन सा विक्रेता संचालित अभियान लॉन्च किया गया है? तो इतना आसान है नाम का एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया गया है। ठीक है। अमेजन जो है ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जो यूएसए की। अच्छा, अगर आपसे पूछे दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का नाम क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी चाइना की, जिसका नाम है alibaba.com। ठीक है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो उसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ठीक है। और ये 3 राज्यों को जोड़ती है, राजस्थान, एमपी और यूपी। जबकि ये डिक्लेरेशन एमपी गवर्नमेंट ने किया है कि अब ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर होगा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि 16 अगस्त को होता है, तो इसी उपलक्ष्य में ये उनको सम्मान देने के लिए किया गया है। अब बात करते हैं कल के पूछे गए सवाल पर। तो मैंने कल आप लोगों से सवाल पूछा था कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है मिस्टर सुभाष शिवरतन मुंद्रा यानी कि एसएस मुंद्रा को, जो कि आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। तो मिस्टर एसएस मुंद्रा को बनाया गया है इसका नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। किसका? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। ठीक है। अब देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो वो लोग हैं दीप्ति राजपूत, श्वेता तिवारी, विक्रम सिंह, अश्वनी आर्या, दीपक केसरी, प्रियंका गुप्ता, अमीषा सिंह राजपूत, पारुल शर्मा, शिवम सिंह, वैभव सिंह, गार्गी दुबे, आकाश सिंह, सचिन सिंह, रविशा धमेजा, ललित मोहन पांडे, विनय गौरव, अमरनाथ मौर्य, तरुष राय, अतुल श्रीवास्तव, शिशिर बर्नवाल, सुष्मिता सिंह, शिवम विश्वकर्मा, उमाकांत तिवारी, सूरज सिंह, राकेश सोनी, उत्कर्ष सिंह राजपूत, अजय सिंह, प्रवेश द्विवेदी, पूजा सिंह, गरिमा पांडे, शिव, अंजलि मिश्रा, अर्चना राय, अनुराग वर्मा, सरिता पांडे, शिवानी सिंह, नीरज सोनकर, शशांक चौबे, अनुराग त्रिपाठी, गौरव पांडे, रुचि सिंह, रानी यादव, आकाश विश्वकर्मा, आलोक श्रीवास्तव, योगेश गिरी, नरेंद्र पाल, प्राची गुप्ता, अभय विश्वकर्मा, सतीश कुमार बर्नवाल, पूजा मौर्य, विकास पटेल और अजय राय। इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप लोगों का जवाब सही है, और धन्यवाद कि आप लोगों ने जवाब अटेम्प्ट किया। ठीक है। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, भारत का नाइजीरिया के साथ किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है? ठीक है। भारत का नाइजीरिया के साथ किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है? डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, सोशल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, स्पेस कोऑपरेशन के लिए, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपका इसमें से कोई एक सही है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अधिक से अधिक लोग जवाब अटेम्प्ट करिएगा ताकि हमको ये समझ में आए कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारा प्रयास है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो लोग एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमारे पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं। बैंक और एसएससी का हमारा पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। बैंक का जो पेड कोर्स है मात्र 1100 रुपए में कंप्लीट कोर्स है, और एसएससी का जो पेड कोर्स है मात्र 1500 रुपए में जो है कंप्लीट कोर्स है। पूरे भारत में आपको इससे कम रेट पर कोई भी पेड बैच नहीं मिलने वाला है विद ऑल फैसिलिटीज। इसको आप कंपेयर करके पूरे मार्केट में देख सकते हैं। हमारे फैकल्टीज के जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको ऑलरेडी पता है। आप हमारे फ्री वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको उसमें शंका होगी ही नहीं। तो अधिक से अधिक लोग इसमें एनरोल करा सकते हैं जितना भी चाहें। इसमें जो है लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट, फिर उसके अलावा जो है मॉक टेस्ट डिस्कशन वीडियो, पीडीएफ्स, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स आपको मिलेगा, या आपको क्विज मिलेगा। ये सारी सुविधाएं आपको इसमें दिया गया है। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो हमारे इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 9794391991 पर जाकर कॉल करके अपना इंक्वायरी ले सकते हैं। साथ साथ हमारा वेबसाइट लॉन्च हो चुका है www.isroacademy.com। तो इस isroacademy.com के उस वेबसाइट पर जाकर आप जो है अपना सब कुछ इंक्वायरी देख सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में बहुत ही जल्द वो आने भी वाला है। ठीक है।
तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।